गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैंने आपको रस के बारे में बताया था। जो रस हैं उसके एक एक रस के बारे में मैंने आपको श्रृंगार बताया था। थोड़ा सा समझ लीजिए ना इसको। श्रृंगार के मैंने दो भेद बताए थे आपको, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। जब मिलन हो जाए तो संयोग और जब बिछड़ जाए तो वियोग श्रृंगार। और इसका जो स्थायी भाव है वो मैंने कहा था रति या प्रेम। दूसरा मैंने आपको समझाया था हास्य। हास्य का स्थायी भाव है हास। जब कोई भी बात पे हंसी आए तो हास्य होगा। अब आपको क्या है, ये इसलिए समझा रहे हम क्योंकि एक तो आपको उदाहरण लिखने को आते हैं। आपको कह दिया जाएगा श्रृंगार रस का कोई उदाहरण लिखिए, या हास्य रस का कोई उदाहरण लिखिए, या करुण रस का कोई उदाहरण लिखिए, तो आपको उदाहरण याद होने चाहिए। हर रस का उदाहरण याद होना चाहिए आपको। कभी क्या होता है, उदाहरण दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है इसमें कौन सा रस है। आना चाहिए आपको ये, ठीक है। बोर्ड में भी आता है ऐसे, आपको थोड़ा उदाहरण दे दिया और आपसे पूछा इसमें कौन सा रस निहित है। निहित है माने छिपा हुआ है, तो आपको रस बताना पड़ता है। चलिए देखते हैं, आपको होमवर्क में देंगे। अब तीसरा है आपका करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। तो जब शोक स्थायी भाव में क्या होता है, शोक अथवा दुख की दशाओं के वर्णन में करुण रस होता है। जब कोई दुख हो रहा हो किसी को तो करुण रस होता है वहाँ पे। उदाहरण देख के पता लगाएंगे आप। फिर है चौथा आपका रौद्र रस। रौद्र का मतलब होता है क्रोध। स्थायी भाव क्रोध है इसका। तो व्यक्ति के क्रोध की मुद्रा में रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। जब मनुष्य क्रोध में आ जाता है, रौद्र रूप हो जाता है उसका। रौद्र रूप कब होता है? जब क्रोध आता है। अजीब सा चेहरा बन जाएगा। जब डांटेगा किसी को तो भाई चेहरा भी तो बिगड़ता है। तो कहते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, पर कभी कभी क्रोध करना पड़ता है। जैसे एक अध्यापक अध्यापिका है, उसके लिए क्रोध करना बहुत ज़रूरी है। प्यार से बोलेंगे तो कोई बच्चा नहीं सुनेगा, तो इसलिए रौद्र रस अपनाना पड़ता है हम लोगों को, ठीक है जी। फिर है आपका वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। जब जोश पैदा हो जाए, जब जोश कब आएगा? जब वीर रस उत्पन्न होगा तब जोश आएगा, ठीक है। तो उत्साह की अतिशयता में वीर रस होता है। अतिशयता माने जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उत्साह, तो वीर रस होता है। और ये उत्साह होता है युद्ध के लिए, दान देने के लिए, दया के लिए, धर्म के लिए होता है ये सब। अगर उत्साह है तभी तो आदमी दान देगा, तभी तो उसे दया आएगी, जब जोश पैदा होगा अंदर, है ना। तो ये तब पैदा होते हैं, जैसे युद्ध के लिए पैदा हो गया, दान देने के लिए हो गया, दया के लिए हो गया, धर्म के लिए हो गया, तब होता है वीर रस, जब बहुत उत्साह पैदा हो जाए व्यक्ति में। अब फिर है आपका भयानक रस। भयानक रस में क्या होता है? भय है इसका स्थायी भाव। तो भय की अधिकता में जब अधिक डर पैदा हो जाए व्यक्ति के अंदर, तो किसकी उत्पत्ति होती है? भयानक रस की उत्पत्ति होती है। फिर है विभत्स। विभत्स माने इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। मैंने आपसे कहा था जुगुप्सा भी कर सकते हो, घृणा भी कर सकते हो। तो घृणा वर्ड ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, घृणा शब्द। जुगुप्सा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जो पढ़ने में अच्छे बच्चे हैं वो तो कर लेते हैं जुगुप्सा, लेकिन जो बच्चे कम पढ़ाई करते हैं, ज़्यादा नहीं सुनते हैं, उनको बोलो घृणा है इसका, तो समझ जाएंगे जल्दी से, ठीक है। तो जुगुप्सा या घृणा कर सकते हो आप। तो घृणित वस्तुओं को देखकर, जिन वस्तुओं को देखकर हमें घृणा पैदा हो, कूड़े को देखकर हम खुश होते हैं, या मक्खियाँ हो रही खूब सारी, खुश होते हैं? नहीं, हमें घृणा आती है। आपके भोजन पर मक्खी बैठ जाए और आप उसे खा लेंगे तो सारे कीटाणु आपके खाने में आ गए और आप खा रहे हैं उसे, तो अच्छा लगता है आपको। तो आपको जहाँ पर घृणा पैदा हो, जिन वस्तुओं से
नफरत पैदा हो, वहाँ पर विभत्स रस होता है, जुगुप्सा या घृणा। फिर है आपका 8वां अद्भुत, अद्भुत रस, जिसका आपका स्थायी भाव है विस्मय। विस्मय माने हैरानी, आश्चर्य या हैरानी पैदा हो। तो जिन वस्तुओं का वर्णन सुनकर या उन्हें देखकर आश्चर्य होता है, वहाँ अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है, वहाँ अद्भुत रस होता है। फिर है आपका शांत रस। शांत रस का आपका स्थायी भाव है निर्वेद। निर्वेद मतलब शांत। तो जब चित्त शांत अवस्था में होता है, जब मन में चंचलता नहीं होती, बिल्कुल चुप है आदमी, शांत है, अंदर से कोई खलबली नहीं है उसके मन में, तो शांत रस की उत्पत्ति होती है और इसका स्थायी भाव निर्वेद है। ठीक है। अब मैं आपको होमवर्क में आप इनको रसों को याद करिए स्थायी भावों के साथ, ठीक है। और 10वें वाले को भी करो, बादशाह में कभी कभी आ जाता है वो भी। तो आपको मैं कुछ उदाहरण देने हैं, आप उनमें से कोशिश करिएगा कि कौन सा रस निहित है। आपको आना चाहिए, ये थोड़ी सी अभ्यास हो जाएगा आपको इस बात का। अब बाकी तो ये है कि आप नकल कर सकते हैं। मैं कहूँ भाई आप 9 रस लिखो और उसके स्थायी भाव लिख कर भेजो मुझे, तो आप तो नकल कर लेंगे, किताब से कर लोगे, लेकिन मुझे उदाहरण देने हैं आपको। उदाहरण आपको हर बुक में नहीं मिलेंगे, हो सकता है मेरी किताब में जो उदाहरण हो आपकी किताब में ना हो, तो ये अच्छा रहेगा। तो पता चल जाएगा मुझे कि आपने कितना समझा, मैंने आपको सही तरह समझाया या नहीं समझाया। क्योंकि अगर बच्चे अच्छा उत्तर देते हैं, अच्छे जवाब देते हैं, तो समझ लीजिए हम पास हो गए। अगर बच्चों की खोपड़ी में नहीं आया तो हम बेकार हैं। तो आपको मैं कुछ उदाहरण देने उसमें होमवर्क में, आप उनको करेंगे और मुझे आप भेजेंगे मेरे पर्सनल नंबर पर। कुछ बच्चे बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे हैं पढ़ाई की। 10वीं है आपका, बोर्ड है आपका, बच्चे सोच रहे हैं कोरोना चलता रहेगा, मस्ती करते रहो। पढ़ने वाले बच्चे सब पढ़ रहे हैं, भेजते हैं मुझे काम, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं, पता नहीं वीडियो भी देखते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन उनके माता पिता को समझाना चाहिए उन्हें पढ़ाई को गंभीरता से लीजिए। 10वीं है आपका, कम से कम बोर्ड परीक्षा वाले जो बच्चे हैं उनको तो हमेशा के लिए गंभीर रहना चाहिए। पढ़ाई तो हो ही रही है आपकी, ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत होती है मोबाइल से पढ़ने में, और करना पड़ता है, ठीक है। मैं आपको थोड़े से उदाहरण देने, आप उसमें से निहित रस, उसमें छुपा हुआ रस, निहित माने छिपा हुआ, उसमें से निहित रस को पहचान कर लिखेंगे, और उदाहरण भी उतारना पड़ेगा आपको, फिर उसके नीचे लिख देना ये वाला रस है इसमें। मैं देखूं जरा क्या करते हैं, ठीक है। ओके।